दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आज हमारे किशनगंज में बेरोज़गारी किस तरह से बढ़ रही है ये आप लोग जानते हैं। तो आज मैं इधर से कहीं गुजर रहा था तो यहाँ पर रास्ते में देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर तरबूज की खेती कर रहे हैं और तरबूज ला कर के यहाँ पर सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक चाचा है जो कि हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से खेती करते हैं और ये जो खेती करते हैं इनसे इनको कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आइए हम चाचा से बात करते हैं कि वह इससे कितना की अर्न कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं और ये बिजनेस कैसा है। तो सबसे पहले चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, सब जो हम लोग ना नदी का किनारे में जो है तरबूज का खेती करते हैं तो बढ़िया हो जाता है। किसी साल तो अच्छा फायदा हो जाता है, किसी साल जो है तो घाटा खा जाते हैं, मौसम साथ नहीं देता। नहीं चाचा, आप हमको ये बताइए कि ये तरबूज है आप कहाँ से लेके आते हैं? तरबूज जो ये नदी महानंदा में होता है, तरबूज महानंदा नदी में जी। तो क्या आप खुद से पैदा करते हैं या फिर कहीं से खरीद कर लाकर यहाँ बेचते हैं? कभी जो है खरीद के भी लाना पड़ता है, कभी जो अपना जो जितना अपना ज़मीन का होता है तो वो भी हम लोग बेच लेते हैं और खरीद कर भी बेच लेते हैं। दोस्तों हमारे चाचा जो खेती करते हैं तो एक प्रकार से रोजगार का अहम हिस्सा है। जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग अलग अलग प्रकार की खेती व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज जो एग्रीकल्चर है हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश में लगभग 60% से अधिक लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उनमें तरबूज की खेती एक अहम माना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि यह फल जो है, इस फल में लगभग 90% से अधिक जो है पानी होता है और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चाचा जो ये खेती करते हैं तो ये खेती किस प्रकार से करते हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे? खेती हम लोग किस प्रकार से करते हैं, अगहन महीना में जो है इसका गड्ढा नदी में जो है हम लोग गड्ढा उड्ढा खोदते हैं। हाँ, उसमें जो है तो गोबर खाद डाल के जो है पेड़ उसमें लगाते हैं। पेड़ जबकि दो पत्ता इतना बड़ा हो जाता है, 2 पत्ता 3 पत्ता हो जाता है तो उसको खाद से, गोबर खाद से और सरकारी खाद से उसको हम लोग कटैया करते हैं, कटैया करके तोप देते हैं। धीरे धीरे जो है हफ्ता में उसमें हम लोग पानी डालते रहते हैं। हाँ, तो यही जो है ये मौसम में 6 महीना लगता है हम लोग का तैयारी करने में। तो चाचा ने बोला कि 6 महीने जो है 6 महीने इसकी खेती को तैयार करने में, इसको इस फसल को उगाने में यानी तरबूज उगाने में टोटल 6 महीने का समय लगता है। तो चाचा आप हमारे इस सीमांचल के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस खेती को करके क्या अपना जीवन यापन कर सकते हैं? किसी साल जो है तो सही हो जाता है, किसी साल जो ऐसा होता है कि घर से कोई उपाय नहीं रहता है, घर से घाटा हो जाता है। इसमें एक सवाल और चाचा आपसे कि इस फसल को यानी कि तरबूज की खेती है इसको करने के लिए क्या बलुआ मिट्टी ज़रूरी है या फिर जो धान जिस मिट्टी में हम लोग उगाते हैं वह मिट्टी ज़रूरी है? धान वाला में तो ये खेती वैसा बढ़िया नहीं होता है, बलुआ मिट्टी में जो है तो खेती कुछ बढ़िया होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप में से कोई भी इंसान अगर तरबूज की खेती करते हैं तो अगर आपका बलुआ मिट्टी वाला ज़मीन है, ऊंचा खेत है, तो वहाँ पर तरबूज की खेती करके आप लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चाचा आप जो यहाँ पर इन तमाम तरबूजों को लाए हैं तो इसको बेचकर आप दिन की दिहाड़ी कितना निकाल लेते हैं? दिहाड़ी का इसका गारंटी नहीं रहता है, अगर मौसम साथ है, अच्छा सामान है तो कुछ हो जाता है, नहीं तो खाते पीते बराबर यही तो है। तो चाचा फिर भी एक अनुमान 500, 600, 1000 कितना तक हो सकता है जी? एक अनुमान के मुताबिक आप दिन में कितना कमा लेते हैं इसको बेच करके? भी फिर भी 200, 300, कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी जो है 10 रुपया ऐसे हो जाता है, 50 रुपया में काम चलता है। जी जी। आपका उम्र कितना हो जाता है अभी? लगभग 55 साल हो रहा है। 55 साल। आपकी बेटा बेटी वगैरह कुछ है? हाँ, 2 लड़की है, 3 लड़का। 3 लड़का। तो लड़के मतलब जवान है, छोटे हैं क्या? 2 लड़के, दोनों लड़की को शादी कर दिए, लड़का भी 2 शादी कर दिए हैं, 1 लड़का शादी कर दिया। तो क्या आपका पूरा फैमिली मतलब तरबूज की खेती पर भी निर्भर है या फिर और भी कोई काम करते हैं? दूसरा खेती करते, कोई लड़का जो है कोई बाहर चल जाता है और हम लोग जो है तो कुछ ये भी तरबूज भी लगा लेते हैं, कुछ मकई तकई लगा लेते हैं, किसी से निमाबारी किसी हाल से हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मैं बस ये कहना चाहूँगा कि चाचा का लगभग इतना उम्र हो चुका है लेकिन देखिए मेहनत पे पीछे नहीं है। यानी कि ऐसा है, चाचा का कहना है कि अगर इंसान के अंदर तजुर्बा हो, मेहनत करने की क्षमता हो तो वह किसी भी उम्र में काम करके अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। मेहनत करना हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो सवाल मैंने किया उनका आपने जवाब दिया। और जो है इसी तरह हम लोग का जिंदगी जा रहा है।
घर द्वार ढंग से बना नहीं पाते हैं। कोई भोजन भावन जो है तो सही ढंग में कभी बढ़िया खाते हैं, कभी जो है तो ऐसे भी नमक तेल से मतलब हम लोग को निमावारी करना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह से मेहनत करते हैं तो हमारे सीमांचल के तमाम युवाओं का आप इंस्पिरेशन है, वो इसीलिए क्योंकि आप इतनी उम्र में भी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चाचा आप मुझे एक बात और बताइए कि आप हमारे सीमांचल के युवाओं को जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि मजदूरी भी खटना अच्छा है, वो अपना खेती बाड़ी भी करके खाना अच्छा है, वो रोजगार भी करना अच्छा है। ये तो जो अब मेरा आसपास में जो आदमी आता है तुम यही सवाल करते हैं, जो कोई भी काम करके खाइए। यानी कि चाचा का कहना है कि बेरोजगार ना घूम करके अगर हम आत्मनिर्भर बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हम अगर खुद से कुछ काम करें तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो हमारे चाचा का भी यही कहना है। दोस्तों आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।